हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नॉर्दर्न स्टाइल में। आज हम फिर से आपके लिए स्पेशली फॉर यूपी पीजीटी सीरीज़ लेके आए हैं। एनवीएस केवीएस वगैरह में जितने भी एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए ये बेनिफिट सीरीज़ है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे है, क्लैम्प कनेक्शन वेयर डिस्कवर्ड बाय। क्लैम्प कनेक्शन किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले तो वो है हॉफमैन सर ने इसको डिस्कवर किया था। सेकंड क्वेश्चन है, अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है वो काज्ड किससे होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो वो होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई। इससे जो अर्ली ब्लाइंड ऑफ डिजीज़ जो काज्ड होती है। और इसी से रिलेटेड एक है लेट ब्लाइंड ऑफ डिजीज़। मतलब लेट ब्लाइंड ऑफ डिजीज़ जो कास्ट होती है वो होती है फाइटोफैक्टरिया इन्फेस्टेंसी। इससे जो होती है लेट ब्लाइंड ऑफ डिजीज़ क्लास होती है। ये क्या है? लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है इससे कास्ट होती है। और सिन साइकेट्रियम इससे जो होती है वार्ड डिजीज़ होती है, कास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, म्यूरिफॉर्म कॉनिडा आर फाउंडेड। जो म्यूरिफॉर्म जो कॉनिडा है वो किस में मिलता है? तो वो मिलता है अल्टरनेरिया में। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लासेस आर कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है उसको कॉमनली क्या कहते हैं? उसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं सैक फंगी। सैक फंगी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का प्रयोग जो कॉमर्शियल ईस्ट जो है, जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल के प्रयोग में कौन सी ईस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। ये जो है ये इसको क्या कहते हैं? बियर ईस्ट भी कहते हैं, ब्यूरेज ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये मदिरा वगैरह बनाने में काम आती है। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और बीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, फूड रिजर्व इन फंगी इज मेनली। जो रिजर्व फूड होता है फंगी में वो क्या होता है? तो वो होता है ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ऑयल एंड ग्लाइकोजन जो होता है वो फूड रिजर्व फूड होता है फंगी में। चलिए नेक्स्ट, वाइट रस्ट डिजीज़ जो है, जो वाइट रस्ट डिजीज़ है वो किससे कास्ट हो रही है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो वाइट रस्ट डिजीज़ जो है जो फंगी के द्वारा कास्ट की जाती है वो होती है अल्बुगो के द्वारा। अल्बुगो के द्वारा जो होता है वाइट रस्ट डिजीज़ क्लास मतलब फैलती है। ये क्लास क्या है? ओमाइसिटीज का जो है क्या है, ये मेंबर है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रयोग किया जा रहा है किसमें? मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में जो फंगस या फंजाई का जो प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सी है यहाँ पे? वो है ईस्ट। अब ये क्या आता है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। एडिबल मतलब खाने योग्य कौन सा फंगस है इनमें से? चार जो ऑप्शन हमारे सामने, इनमें से खाने योग्य कौन सा फंगस है? तो इसमें अगेरिकस जो पहला हमारा ऑप्शन है, अगेरिकस ही जो हमारा क्या है खाने योग्य। इसमें मतलब प्रोटीन वगैरह और विटामिन वगैरह इसमें मिलती हैं, अगेरिकस में पाया जाता है। नेक्स्ट, पक्सीनिया काजेस। पक्सीनिया है एक प्रकार की डिजीज़ है जो फंगस के द्वारा होती है। जो क्या होता है? फंगस के द्वारा गेहूं के पौधे में होती है। अभी देखा होगा गेहूं के पौधे में अगर उसकी बालियां देखोगे तो काला काला सा हो जाता है, वो पक्सीनिया डिजीज़ है जो किससे कास्ट होती है? रस्ट डिजीज़ है। ठीक है, ये किससे होती है? पक्सीनिया ग्रेमिनेस के द्वारा। मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर। अभी आपको ब्रेड बनाना बताया था, एथेनॉल बनाता, यहाँ पे बियर बन रही है। तो कौन सा मतलब ग्रुप है जो क्या करता है? यूज्ड होता है बियर बनाने में। तो यहीं पे ईस्ट जो है वो बियर बनाने में यूज़ हो रहा है। ठीक, और ईस्ट जो जाइमेज एंजाइम है, ईस्ट के साथ जाइमेज एंजाइम है जो वो क्या करता है? एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। वो इसको क्या करते हैं? एक सकरा स्टार्च लो, जो शुगर वगैरह लो, उसको किस में कन्वर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अपसेंट एज।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या अब्सेंट की यहाँ पे बात करें, किसमें इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो हमारा यहाँ पे एस्कोबैसिडो ड्यूट्रो, मतलब यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो क्लास है फंजाई का, इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अब्सेंट होता है। इसमें क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओके नेक्स्ट, फंजाई आर ऑलवेज, जो फंजाई होती हैं वो ऑलवेज क्या होती है हमेशा। देखिए फंजाई जो होती है वो खुद से खाना नहीं बनाती, वो दूसरों पे आश्रित रहती है, मतलब उस पर डिपेंड रहती है। मतलब इसमें क्या होता है जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है अब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल अब्सेंट होगा तो ये खुद से खाना नहीं बना पाएंगे और दूसरों पे निर्भर करेंगे, तो ये क्या होता है हेट्रोफाइट्स होते हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज़ विजिबल अबव ग्राउंड इज, जो मशरूम का जो ऊपर जो ज़मीन के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं बेसिडोकार्प। जो हमें ज़मीन से, ये ज़मीन है इसके ऊपर जो भी दिखाई पड़ेगा वो क्या है उसको क्या कहते हैं बेसिडोकार्प कहते हैं। ये एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस हैज़ बीन फाउंड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है प्लांट डिजीज़ में वो कौन सा है, ये इसमें है ट्राइकोडर्मा वेरिडी। ट्राइकोडर्मा वेरिडी जो है क्या आता है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़ करता है, फंगस है ये यूज़फुल है हमारे लिए। ओके नेक्स्ट, हमेशा सारे फंगस खराब नहीं होते। ये 18 क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। फंगल की जो सेल वॉल में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, ये पूछा। यहाँ पे क्या पाया जाता है काइटिन पाया जाता है फंगस की सेल वॉल में। और फंगस ये बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं। ओके टाइम आइसोलेटेड, मतलब पेनिसिलिन क्या है फर्स्ट टाइम क्या कि आइसोलेटेड किसने किया था, ये यहाँ पे इसने पूछा है। तो सबसे पहले पेनिसिलिन किसने आइसोलेटेड किया था, तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था आइसोलेट किया था। किससे आइसोलेट किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने क्या किया था आइसोलेट अलग किया था और एक एंटीबायोटिक बनाई थी। विच वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, कौन ये डिजीज़ है फंगस के द्वारा होती है, कौन से फंगस के द्वारा ये होती है वाइट रस्ट ऑफ डिजीज़, तो ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो ये किससे होती है अल्बुगो से वाइट रस्ट ऑफ डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, द डिस्कवरर ऑफ हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म फंगी में एक हो पाया जाता है, जो किसने डिस्कवर किया था उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो उसको किसने डिस्कवर किया था, तो ये हमारा है E.F. ब्लैक्सले। इन सर ने क्या किया था, इन्होंने 1904 में हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किया है किसमें फंगी में। ये क्या होता है न्यूक्लिक जो कंट्रीब्यूशन के द्वारा एक जायगोट का निर्माण होता है, ये हेट्रोथैलिज्म होता है। न्यूक्लिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा जायगोट का निर्माण, मतलब उसका प्रोडक्शन। व्हाट आर द प्रोड्यूस व्हेन ग्लाइकोज इज फर्मेंटेटेड बाय ईस्ट। अगर ग्लाइकोज को हम फर्मेंटेटेड करते हैं ईस्ट और कौन से एंजाइम के द्वारा, जाइमेज एंजाइम के द्वारा, हम पहले ही बता चुके हैं। तो क्या क्या हमें प्राप्त होगा, क्या क्या मिलेगा हमें, क्या क्या मिलेगा एथनॉल और CO2, एथनॉल और CO2 हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो किससे प्रोड्यूस होता है, वो फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। और ये क्या करता है लीवर कैंसर को काज करता है, लीवर कैंसर कॉज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंगस, मतलब खाने योग्य फंगस। अभी देख रहे थे कि फंगस क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचाते हैं, पर ये कुछ फंगस जो है जो खाने योग्य भी हैं, इनमें से पूछा है कौन सा फंगस खाने योग्य। तो इसमें मॉर्सेला, जो मॉर्सेला फंगस है वो क्या होता है खाने योग्य होता है। ये एगेरिकस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। मतलब जो अगर किसी प्लांट में फंगल डिजीज़ है तो किस केमिकल के द्वारा हम उसको सही कर सकते हैं, वो यहाँ पूछा गया। तो
बोर्डियक्स मिक्सचर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फंगल डिजीज़ जो प्लांट में लग जाती है उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें बोर्डियक्स मिक्सचर क्या है, ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, इन 3 का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, फंगी डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग, अब फंगी जो है कैसे अलग है, किससे, एल्गी से कैसे अलग है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फंगी हो गया, यहाँ पे एल्गी हो गया। अब फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल क्या है, अब्सेंट है, और एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो फंजाई में होता है, जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। पर यहाँ पे जो एल्गी में होती है, खाली किसकी, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की, यहाँ पे सेलुलोज की सिर्फ बनी होती है, और यहाँ पे काइटिन प्लस सेलुलोज दोनों की यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है। तो ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। और फंजाई क्या करते हैं कि खाना खुद से नहीं बनाते, ये दूसरों पे निर्भर करते हैं। तो ये पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतजीवी पे निर्भर करते हैं। और जो एल्गी होते हैं इनमें क्लोरोफिल है, प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगी, ये अपने आप खाना खुद बनाएंगी। नेक्स्ट लेते हैं, जाइमेज एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय, यहाँ पे देखिए पूछ लिया गया, जाइमेज एंजाइम जो किससे सिक्रीट करता है, तो ये है यहाँ पे हमारा आंसर ईस्ट। मैंने भी बताया था कि शुगर लेते हैं, अगर उससे हम प्रोडक्ट ईस्ट और जाइमेज एंजाइम, यहाँ पे शुगर ले लिया हमने, स्टार्च ले लिया, और यहाँ पे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो एथनॉल मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, CO2। तो ये किसके प्रोसेस से हो रही है, ईस्ट और जाइमेज एंजाइम। रेड रॉट ऑफ शुगर केन गन्ने के पौधे में देखेंगे पत्तियों में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, वो किसके द्वारा पड़ जाते हैं, उन्होंने ये यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे तो रेड रॉट ऑफ डिजीज़ किससे होती है, कोलेटोट्राइकम फैलकैटम, इसके द्वारा क्या होता है, रेड रॉट ऑफ डिजीज़ जो होती है शुगर केन में होती है। नेक्स्ट, फंगस विदाउट माइसेलियम, मतलब फंगस जो विदाउट माइसेलियम है वो कौन से हैं, उन्होंने ये यहाँ पे पूछा है। चलिए, तो ये है हमारे कौन से हैं, सेक्रोमाइसेसिस जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है, मतलब जो डंक मतलब गोबर ओबर जैसे गाय भैंस का होता है, उस पर जो फंगस ग्रो करता है उसे कॉप्रोफिलस फंगस कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पिजीजा जो है कॉप्रोफिलस का एग्जाम्पल है। ये कॉप्रोफिलस फंगस किस पे ग्रो करते हैं, डंक मतलब जो गोबर वगैरह होता है गाय भैंस का, इस पे क्या करते हैं लोग, ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 31 वाला, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोरूला जो है, जो कंडीशन किस में पाई जाती है, टोरूला कंडीशन किस में पाई जाती है, तो ये पूछा गया। तो ये इसमें मुकर में जो क्या कहते हैं, टोरूला कंडीशन पाई जाती है। फ्रूट बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज ल्यूमिनिसेंट, मतलब क्या, जो ल्यूमिनिसेंट मतलब जो थोड़े से चमकते वमकते हैं, वो कौन से हैं, मतलब वो कौन से है, इसमें पॉलीसाइट्राइकस, ये इसमें क्या है, ल्यूमिनिसेंट होती है, मतलब चमकीले होते हैं। Which of the following is causal organism of the white rust of crucifer? White rust of crucifer यहाँ पे पूछा गया है किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, अल्बुगो के द्वारा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। ये सरसों वगैरह में, मूली वगैरह में और पत्ता गोभी वगैरह में ये क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है फंगस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस की पूछी गई है यहाँ पे। तो परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है, एमेरिसिला स्टेज जो होती है परफेक्ट स्टेज है,
ये किसी कवक की। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मट डिजीज़। स्मट डिजीज़ किसके द्वारा होती है? फंगाई के द्वारा होती है, हमें तो पता ही है। स्मट डिजीज़ किसके द्वारा होती है? फंगाई के द्वारा। ये किसमें होती है? गेहूं में हो जाती है, मतलब उसके जो पौधे क्या होते हैं, छोटे ही रह जाते हैं, उसको स्मट डिजीज़ बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा हो रही है? ये होती है उस्टिलिगो के द्वारा होती है। उस्टिलिगो ट्रिटिकाई के द्वारा क्या होती है? स्मट डिजीज़ किसमें होती है? व्हीट रस्ट, मतलब गेहूं के पौधे में हो जाती है। द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, मतलब वो फंगस जो ब्रेड मोल्ड कहलाता कॉमनली, वो कौन सा है? ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो ये इसका है राइजोपस। जो राइजोपस होता है वो ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड पे आप देखते होंगे हल्का हल्का कभी बारिश वगैरह, मतलब नमी वमी देख लीजिए तो ब्रेड हल्का सा ब्राउनी ऐसी या फिर हल्का ग्रीनिश टाइप की हो जाती है, तो वो क्या होता है? ब्रेड मोल्ड हो जाता है। और ये जो राइजोपस होता है मोस्ट कॉमन फंगस है पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो फंगस पाया जाता है वो कौन सा? राइजोपस ही पाया जाता है। नेक्स्ट, द डिजीज़ एरगॉट ऑफ राई। एरगॉट ऑफ राई जो मतलब राई के पौधे पे जो डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है? एरगॉट ऑफ राई डिजीज़ है, ये किस जीनस के द्वारा? कैल्वीसेप्स के द्वारा जो होती है, जो फंगस होता है ग्रो करता है राई के, और राई से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उन पे डिजीज़ ये कास्ट करता है। कौन सा जीनस का है? कैल्वीसेप्स। और ठीक है नेक्स्ट, तो कॉर्न स्टैंड डिजीज़। कॉर्न स्टैंड डिजीज़ है, कास्ट किसके द्वारा होती है? मक्के का बौना रोग, मतलब मक्के कॉर्न स्टैंड डिजीज़ है, मक्के का बौना रोग, मतलब मक्के का पौधा छोटा पड़ जाता है, तो है स्पीरोप्लाज्मा। इसके द्वारा क्या होती है? कॉर्न स्टैंड, मतलब मक्के का पौधा बौना रह जाता है। नेक्स्ट, द फंगिसाइड बॉर्डेक्स मिक्सचर। अभी मैंने आपको बताया था बॉर्डेक्स मिक्सचर, सॉरी इसमें पूछा गया डिस्कवर्ड बाई पूछा गया है। तो इन्होंने ये हमारे किया था ए मिलार डेट ने, इन्होंने क्या किया था? इसको डिस्कवर्ड किया था। चलिए, और इसमें क्या क्या? कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ये मिलके क्या बनाते हैं? बॉर्डेक्स मिक्सचर। डायरेक्ट आंसर ये भी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि बॉर्डेक्स मिक्सचर में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर सल्फेट और लाइम प्लस वाटर, ये सब किसमें पाए जाते हैं? बॉर्डेक्स मिक्सचर में। किसने डिस्कवर किया है? ए मिलार डेट ने इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट लेते हैं, द रिस्पायरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज। ईस्ट में जो श्वसन करने की प्रक्रिया है वो कौन सी है? बोथ है यहाँ पे, एरोबिक और एनारोबिक। प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंट ऑफ एयर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये लोग काम करते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी काम करते हैं। ओके नेक्स्ट, फेलोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। फेलोटॉक्सिन ये टॉक्सिक मटेरियल है जो सिक्रीट होता है फंगस के द्वारा। ये तो हमारा ये हो गया, और ये एस्परजिलस फंगस के द्वारा यहाँ पे फ्लैटॉक्सिन जो सब्सटेंस है वो टॉक्सिक सब्सटेंस वो सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज फंगीसाइड। मतलब यहाँ पे पूछा गया इसमें से कौन सा फंगीसाइड केमिकल है, वो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो हमारा पहला तो देखिए बॉर्डेक्स मिक्सचर ही क्या है? फंगीसाइड हमने पूछी, कॉपर सल्फेट लाइम प्लस वाटर का एक मिक्सचर होता है जो बॉर्डेक्स मिक्सचर कहलाता है, फंगीसाइड आई है। और तो हमारा आंसर डी हो गया। अब चेक भी करते हैं कि और तो नहीं इसमें से। तो DDT जो है और BHC जो है ये इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है? इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक है। और 2,4-D ये क्या है? हर्बिसाइड है, मतलब हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक है, हर्बिसाइड। और ये क्या है? फंगीसाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक फंगस। मतलब ऐसा फंगस जो पानी में रहता है उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है सैप्रोलीजीनिया। सैप्रोलीजीनिया जो क्या है? एक्वेटिक फंगस है। ये क्या करता है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो होता है। ये क्या होता है? फ्लोटिंग बॉडीज जो मतलब पानी में तैरते हुए, मतलब पानी के जो अंदर पाई जाती है उन पे ये ग्रो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए करेक्ट मैच। यहाँ पे पेयर कौन से जो क्या है करेक्ट नहीं है उनके बारे में पूछा है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो डिजीज जो होती है किससे होती है? फाइटोप्थेरा इन्फेक्शन, ये बिल्कुल सही आंसर है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर
ये किसके द्वारा होती है? ये भी बिल्कुल सही है, अल्ब्यूओ के द्वारा होती है। लूज स्मेट ऑफ डिजीज़, लूज स्मेट ऑफ डिजीज़ ऊस्टिलिगो, ये बिल्कुल सही है। हॉर्डेनी, ये हॉर्डेनी की नहीं, यूज ऊस्टिलिगो ट्रिटिकाई, ट्रिटिकाई मतलब TRITCI, ट्रिटिकाई के द्वारा क्या होती है? ये होती है, इसके द्वारा नहीं होती है, ये यूस्टिलिगो ट्रिटिकाई के द्वारा लूज स्मेट ऑफ डिजीज़ होती है। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ये स्केलेरो स्पोरा ग्रेमनिकोला के द्वारा होती है। तो यहाँ पे आंसर कौन था? सी था, और आंसर करेक्ट हो गया है। तो यूस्टिलिगो ट्रिटिकाई के द्वारा लूज स्मेट ऑफ डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, द बॉर्डेक्स मिक्सचर हैज़ सॉल्ट ऑफ, मतलब बॉर्डेक्स जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो हमने अभी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। तो एक तो मैंने बताया था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। तो अब कॉपर सल्फेट और लाइम, तो इसमें से देखिए ये तो होगा ही नहीं, फेरस भी नहीं होगा, कैल्शियम फेरस भी नहीं हो, तो क्या? कैल्शियम कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ से आ गया, इस कॉपर सल्फेट से। कैल्शियम कहाँ से आ गया? लाइम से आ गया, तो कैल्शियम और कॉपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे एल्गी पे। ओके, थैंक यू।